गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट चैप्टर आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड था जो कंप्लीट हो गया। उसके क्वेश्चन आंसर्स आप जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप बुक से कंप्लीट करेंगे, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में आपने नहीं किए उनको आप कंप्लीट करेंगे फेयर नोटबुक में। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो 3 तो हेडिंग इसी के अंदर आती है चैप्टर की हेडिंग के अंदर कि सोलर रेडिएशन, फिर हम बात करते हैं कि हीट बैलेंस की एंड देन टेम्परेचर की। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में। तो सोलर रेडिएशन है क्या? ठीक है, सौर ऊर्जा जो हमारे को मिलती है, क्या चीज़ है वो? हॉट गैसेस masses इज कंटिन्यूसली रेडिएटिंग हीट एनर्जी इनटू स्पेस विच इज़ नोन एज सोलर रेडिएशन। देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारे पास क्या है? सन है। तो सन से रेगुलर जो है हीट, जो एनर्जी वो रेगुलर आ रही है, 24 आवर्स आ रही है। अब हमारे यहाँ पर नाइट हो जाती है, तो हम नाइट किसे कहते हैं? जब हमारे पास सनलाइट नहीं आ रही है, जब हमारे पास एनर्जी नहीं पहुँच रही है, तो उसको हमने नाइट बोल दिया। तो जो हॉट गैसेस हैं, जो एक गैसेस का एक बहुत बड़ा जो है पिंड है, हम जिसको कह दें, वो कंटिन्यूसली हीट को रिलीज़ करता रहता है स्पेस के अंदर। और जो वो कंटिन्यूसली जो सन से जो हीट बाहर निकलती है स्पेस के अंदर, उसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। और वो जो कंटिन्यूसली जो हीट रिलीज हो रही है, उसका कुछ पार्ट अर्थ पे भी आ रहा है। ठीक है जी। तो जो पार्ट उसका अर्थ के ऊपर आ जाता है उसको हम बोल देते हैं इंसोलेशन। क्लियर बात समझ में आई? देखो, सन से रेगुलरली हीट रिलीज हो रही है स्पेस के अंदर, इट्स कॉल्ड ए सोलर रेडिएशन। और जो उसका पार्ट अर्थ के ऊपर आ जाता है, जो अर्थ पर पहुंचता है उस हीट का पार्ट, इट्स कॉल्ड ए इंसोलेशन। ठीक है जी। तो अब इसके हम फीचर्स देखते हैं। दिस एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शंस इन इट्स कोर। देखिए, जो सन है, जैसे अर्थ का एक कोर है, सेंटर पॉइंट है, कोर हम सेंटर पॉइंट को बोलते हैं, ऐसे सन का भी कोर है। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल ले लीजिए, एक आपका सन हो गया, तो इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया? कोर बोल दिया। तो इसके अंदर रेगुलरली कंटिन्यूसली रिएक्शंस होते रहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जहाँ पर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, सन के सेंटर वाले पार्ट का, यानी कि कोर वाले पार्ट का। तो इसके अंदर रेगुलर क्या रहते रहे? न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं, जिससे हीट रेडिएट होती है, हीट रिलीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थ रिसीव ओनली हाफ ऑफ द बिलियनथ, ध्यान रखना इस बात को, हाफ ऑफ द बिलियनथ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। अर्थ केवल कितना रिसीव करता है? जो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि सोलर रेडिएशन इंसोलेशन का, कि स्पेस में एनर्जी रिलीज कर रहा है, हमारे अर्थ को कितनी मिल रही है उससे इंसोलेशन कहते हैं। कितनी मिल रही है वो बात आती है कि किस क्वांटिटी के अंदर हमें मिल रही है। तो हाफ ऑफ द बिलियनथ फ्रैक्शन, ठीक है, बहुत ही माइनर पार्ट है, बहुत ही कम पार्ट है कि हमारे को इतनी ही एनर्जी मिल रही है। अब क्यों मिल रही है इसका बात हम सेकंड पॉइंट में करते हैं। द साइज ऑफ द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सन। सन के का कंपेयर जब हम अर्थ से करते हैं तो अर्थ का साइज़ बहुत छोटा है, जिस वजह से हमारे को एनर्जी बहुत ही कम मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हमारे सामने एक लाइट का है और एक छोटा सा हिस्सा उसके हम आगे रख देंगे, तो उसके ऊपर तो बहुत ही कम पार्ट मिलेगा, बाकी तो स्पेस में ही जाएगी एनर्जी, जो लाइट है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक ये कारण है कि हमारे को बहुत कम मिलती है, क्योंकि जो साइज़ बहुत छोटा है। क्लियर? अगर अर्थ का साइज़ बड़ा होता तो ये जो पोर्शन है, जो ये फ्रैक्शन है, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता। फिर बात करते हैं, इट कंट्रोल ऑल द फिजिकल एंड ऑल बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी फिजिकल और बायोलॉजिकल जो प्रोसेस चलते रहते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए जो ये हीट हमारे पास आ रही है, जो सन से हीट रिलीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हीट आ रही है तभी ऑल
फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फिनोमेना पॉसिबल हैं। अगर हीट नहीं आ रही होती, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही होती और हमारे पास नहीं पहुंचती, तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फिनोमेना पॉसिबल नहीं था। एग्जाम्पल छोटा सा हम लेते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चर फार्मर के अंदर। एक छायादार एरिया है जिसके पेड़ हैं और नीचे शेडो उसकी पड़ रही है, उस एरिया के अंदर जो बीज जर्मिनेट होगा, जो बीज पैदा होगा, वो बहुत कम होगा और उसकी ग्रोथ भी बहुत कम होगी। और एज़ कम्पेयर टू उसी खेत में साथ वाले पार्ट में जहाँ सनलाइट प्रॉपर आ रही है, उसके अंदर जो बीज है वो बहुत अच्छा जनरेट होगा, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ देखिए, यानी कि हीट की नीड हर एक चीज़ को है। क्लियर? टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है, रेनफॉल जो का रीज़न है, वाटर वेपर्स को जो हीट देता है। क्लियर? ये इन सभी चीज़ों के लिए तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। सन इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट गैस स्फेरिकल मास। सन क्या है? एक की बहुत ज़्यादा गर्म गैस का गोला, आग का गोला है, स्फेरिकल फॉर्म में है, जिसका सरफेस का टेम्परेचर ओवरऑल 6000 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है। ठीक है, आप उसे बोलते हुए पानी में अपना हाथ दे के देखिए आपके हाथ की कंडीशन क्या होगी। इसी तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना है यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस। जो पूरे स्पेस, पूरे जो हमारा मिल्की वे के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसका मेन जो सन सेंटर पॉइंट है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पूरे हमारे जो सोलर सिस्टम को एनर्जी कौन दे रहा है, हीट कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक ये जो सन है ये प्रोवाइड कर रहा है। अब सन की जैसे स्टार्ट में सेकंड वाले चैप्टर पहले जो कराए थे कि सन क्या है, सन एक स्टार है। ठीक है, स्टार की अपनी लाइट होती है, ऐसी सन की भी अपनी लाइट है, लेकिन ये हमारे सबसे क्लोजेस्ट है, यानी कि सबसे हमारे पास में है। इस वजह से हमारे को इससे हीट ज़्यादा मिल रही है। बाकी स्टार हमारे से बहुत दूर हमें रात को दिखाई देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही कूल हैं, बहुत ही ठंडे हैं, लेकिन नहीं, जब हम उनके पास भी जाएंगे तो इसी तरह से हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसोलेशन की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। द सोलर रेडिएशन ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन, जो सोलर रेडिएशन निकल रही हैं और वो ट्रैवलिंग करते हुए सन से कहाँ पहुँचती हैं, अर्थ के ऊपर जो पहुँच रही हैं, इट्स कॉल्ड ए सोलर इंसोलेशन। उसे हम क्या कहते हैं? सोलर इंसोलेशन। ठीक है, स्पेस देखो, सन से तो एनर्जी लार्ज क्वांटिटी के अंदर निकल ही रही है। हमारे अर्थ पे जो आई, हमारे अर्थ के ऊपर जो हीट आई, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो रेज पहुंची, इट्स कॉल्ड ए सोलर इंसोलेशन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है सोलर कांस्टेंट की। जो अर्थ जो रिसीव कर रही है, जो एनर्जी रिसीव कर रही है, जो रेज रिसीव कर रही है, जो सनलाइट रिसीव कर रही है, एवरेज है 1.94 कैलोरी इन पर स्क्वेयर सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, पर स्क्वेयर सेंटीमीटर के हिसाब से 1.944 कैलोरी रिसीव कर रही है अर्थ। ठीक है, ऊर्जा की मात्रा कितनी रिसीव कर रही है अर्थ? पर मिनट का अगर हम हिसाब लगाते हैं और पर स्क्वायर सेंटीमीटर का हिसाब लगाते हैं, तो उसके अंदर 1.94 सोलर एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा है हमारे को सन से मिल रही है कैलोरी में ही। ठीक है, कहाँ मिल रही है? एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब हम एटमॉस्फेयर के टॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे जैसे चैप्टर में मैंने हेडिंग आई थी हीट बजट, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सन से जितनी आ रही है। अब तो हम यहाँ बात करें कि हाफ ऑफ द बिलियनथ फ्रैक्शन आया। ठीक है, इतनी आई हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप पर। अब उस पे से हमारे सरफेस तक, जहाँ हम अभी अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, यहाँ तक कितनी पहुँच रही है? अगर 100 यूनिट हमारे पास आ रही हैं तो अर्थ के ऊपर, तो 100 की 100 सरफेस पर नहीं पहुँच रही है। ये हम डिस्कस करेंगे हीट बैलेंस में। क्लियर? चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड है। वीडियो को आप जितना बार बार सुनेंगे उतना ही आपको एक क्लियर होगा। तो आज आपने इस टॉपिक को, जो मैंने यहाँ आपको नोट्स बना के दे रखे हैं, इसको आप अपने फेयर नोटबुक के अंदर नोट करेंगे और इसको लर्न करेंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे। थैंक यू।